तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन है। कार्यक्रमों के साथ कई बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन है। कार्यक्रमों के साथ कई बैठक में हिस्सा लेंगे अमित शाह। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही सुबह 10:30 बजे होटल में फेयर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। दोपहर 1:30 में सहकारिता के विस्तार संबंधी बैठक ली जाएगी। तो वहीं दोपहर 3 बजे पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नवा रायपुर अटल नगर में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन। कार्यक्रमों के साथ कई बैठक लेंगे अमित शाह। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 10:30 बजे होटल में फेयर में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। 1:30 पर सहकारिता के विस्तार संबंधी बैठक लेंगे मंत्री। नवा रायपुर अटल नगर में विकास कार्यों का आज लोकार्पण भी किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रमों के साथ बैठक लेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे मंत्री। सुबह 10:30 बजे होटल में फेयर में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 1:30 में सहकारिता के विस्तार संबंधी बैठक लेंगे। नवा रायपुर अटल नगर में विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर दौरा कर रहे हैं और आज दौरे का आखिरी दिन, क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। कल उनकी लगातार बैठक चली नक्सलवाद को लेकर के। उन्होंने मैराथन बैठकों का दौर चलाया और देश के 7 राज्य वहां पे मौजूद रहे। 7 राज्यों के जो अधिकारी और जो वहां के मुख्य सचिव और डीजीपी वहां पे मौजूद रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर के बड़ी रणनीति बनी है। इसके बाद आज फिर जो है गृह मंत्री अमित शाह कई बैठकों में और कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें अगर बात करें उनके दौरे की और उनके कार्यक्रमों की, तो सबसे पहले सुबह लगभग 10:30 बजे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस बनेगा, जिसके बाद ड्रग्स पे कंट्रोल पाने के लिए जो छत्तीसगढ़ लगातार कोशिश कर रहा है उसमें और सक्षम हो जाएगा छत्तीसगढ़ इस एनसीबी के ऑफिस खुलने के बाद। तो इसका भी उद्घाटन अमित शाह करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे से लेकर के सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक का हिस्सा बनेंगे। जो सहकारी क्षेत्रों में जो काम किए जाने हैं, जो विकास किया जाना है और जो वहां की आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के वहां पे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी उसमें मौजूद रहेंगे। तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद जो अमित शाह है वो 3 बजे एक पेड़ मां के नाम का जो एक अभियान है और एक ये जो पीपल फॉर पीपल एक अभियान चलाया जाना है, उसके तहत वृक्षारोपण करते हुए रायपुर में दिखाई देंगे। उसके बाद 4 बजे वो वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। अमित शाह का जो दौरा था वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। सत्ता और संगठन दोनों लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कल जब बैठकों का दौर चल रहा था तब नक्सलवाद को लेकर कई अहम नीतियां बनी। उसके बाद अमित शाह ने लगभग 6:30 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो जानकारी दी, जो बैठक में निर्णय लिए गए उनके साथ साथ, और जो उनका एक टारगेट है, उनका ये मानना है कि जब मार्च 2026 तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर के कल दिन भर बैठक चली है। देश के 7 राज्य जो नक्सल समस्या से पीड़ित हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। उनके जो मुख्य सचिव हैं और डीजीपी हैं वो तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे हैं। सीमावर्ती इलाके, जो सीमावर्ती राज्य जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, उनके ये अधिकारी रहे हैं। और एक नई नीति, एक नई रणनीति नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बनी है, जिसके बाद अमित शाह का ये दावा रहा है
कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 2019 से लेकर 2024 तक कई राज्यों में देश के नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया। वहां पे कुछ आंशिक जिलों में बस नक्सलवाद बचा है, वो भी आने वाले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कल जो है छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनकी तारीफ की, छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की, और जिसके बाद उन्होंने तमाम चीजों की जानकारी दी जो छत्तीसगढ़ में अभियान चल रहे हैं और जो 8 महीनों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो पुलिस और सुरक्षा बलों ने काम किया है, इसको लेकर तमाम जानकारी दी है। और इसके बाद अब आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, जिसमें कई बैठक और जो कार्यक्रम है उनका एनसीबी के ब्यूरो का उद्घाटन होगा, फिर सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक होगी, सहकारिता से जुड़े जो विकास कार्य हैं उन पर मुहर लगेगी, उनकी रणनीतियों को लेकर चर्चा होगी। फिर दोपहर में पीपल फॉर पीपल एक जो अभियान है, वृक्षारोपण से जुड़ा हुआ अभियान है, इसकी शुभारंभ, इसका जो आगाज करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। जी बिल्कुल। साथ ही शिवम, जो विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो नवा रायपुर और अटल नगर में विकास कार्यों का आज लोकार्पण भी किया जाएगा। किस तरीके के विकास कार्य नजर आएंगे? देखिए, जो विकास कार्य है जिसका उद्घाटन अमित शाह आज करने वाले हैं वो एनसीबी का दफ्तर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। देश भर में इसके दफ्तर बीजेपी की सरकार आने के बाद खुले हैं और अब छत्तीसगढ़ का भी नंबर लग गया है कि अब उसका जो उद्घाटन करेंगे, उसका एक दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि एनआईए की बिल्डिंग, यहाँ पर एनआईए का दफ्तर खोला गया था, जो उसके बाद अब एनसीबी का दफ्तर कहीं ना कहीं बड़ा एक स्टेप बीजेपी का है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर लगातार राज्य परेशान होते हैं, पुलिस परेशान होती है, कानून व्यवस्था परेशान होती है, और ड्रग्स को लेकर के जो रोकथाम लगानी है पूरे देश में, उसी की पहल से अब छत्तीसगढ़ भी जुड़ने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अब छत्तीसगढ़ में जो है दफ्तर बनेगा और उसके अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसके बाद जो ड्रग्स को लेकर के लगातार ये बात होती है कि ड्रग्स बहुत असीमित मात्रा में यहाँ से वहां पहुंचा दिया जाता है, उस पर निगरानी पुलिस नहीं रख पाती है। तो इसको लेकर के अब विशेष टीम, एक विशेष दफ्तर इसको लेकर के काम करने वाला है, जिसका उद्घाटन आज गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। जिसके बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो ड्रग्स को लेकर जो बड़ी खबरें आती हैं कि ड्रग्स पकड़ा नहीं पा रहे हैं, ड्रग्स से युवाओं की जो जिंदगी खराब हो रही है, उसके बाद अब उसमें पूरी तरीके से लगाम लगने के कयास अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एनसीबी का अब दफ्तर हो जाएगा। जी बिल्कुल शिवम, तो काफ़ी खास ये केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा, जिससे छत्तीसगढ़ को काफ़ी लाभ भी पहुंचेगा। शिवम, बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे।